जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरों पर शासन मत करो और उनकी गुलामी दोस्तों के प्रति रक्षा का भाव दिया गया है। भगवान कहते हैं कि आप उनकी रक्षा करिए, हमें उनके सिद्धांतों पर चल करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, यदि आप धर्म पर चलेंगे, दूसरों की रक्षा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करेंगे, आप अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। हम दोस्तों इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि इस सप्ताह में किन ग्रहों में क्या परिवर्तन होगा और दोस्तों क्या योग बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं चंद्रमा की स्थिति के लिए। तो चंद्रमा दोस्तों इस समय इन सभी भावों पर यानी प्रभाव और उनकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करूं कि दो ग्रह तो ऐसे ग्रह होंगे, तीन ग्रह जिनकी चाल में परिवर्तन सबसे पहले। तो दोस्तों, जब सप्ताह की शुरुआत में जो मैंने बताया कि अभी बुध महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। बुध महाराज मीन राशि में विराजमान थे और पंचग्रही योग बना रहे हैं, अभी भी मीन राशि में ही है, बशर्ते वक्री अवस्था में थे, अब वह मार्गी हो चुके हैं। जी हाँ, वक्री अवस्था में थे तो आपको उल्टा फल प्रदान कर रहे थे, अब जो है मार्गी अवस्था में हो गए हैं तो मीन का पूरा फल आपको देंगे। जी हाँ, सीधी चाल में हो गए हैं तो पंचग्रही योग बना करके। और दोस्तों यहाँ पर उनके रिजल्ट अब निश्चित रूप से बदल जाएंगे जब से वह मार्गी हो चुके। और आपको बता दूं कि 13 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज भी मीन राशि में हैं दोस्तों, वह मार्गी हो जाएंगे और उनके मार्गी होने के बाद में बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। और दोस्तों 14 अप्रैल के दिन सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भगवान मीन राशि से निकल करके राहु के साथ ग्रहण योग बना हुआ था या प्रत्ययोग बना हुआ था वह टूटेगा और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब मेष राशि में सूर्यदेव भगवान का गोचर प्रारंभ हो जाएगा तो वहां पर उच्च के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि में जब सूर्य उच्च के होंगे तो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यह जो पंचग्रही योग था बना हुआ था 5 ग्रहों का एक साथ में, यह भी समाप्त हो जाएगा। तो यह परिवर्तन हो गए। और चंद्रमा की स्थिति के बारे में दोस्तों मैं अगर बात करूं आपसे, तो चंद्रमा अभी दोस्तों इस समय कन्या राशि में, जी हाँ, और तुला राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। अभी इस समय चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में चल रहा है। यह आपके लिए बहुत अच्छा आपको प्रभाव देने वाले हैं। तो ग्रहों की बात दोस्तों यह हो रही है। और यहाँ हम दैत्य गुरु शुक्र महाराज की भी बात करते हैं और बुध की बात, तो दोस्तों यहाँ पर राहु और सूर्य की बात। यह सभी ग्रह आपके लिए इस समय एक साथ जो है 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और जो है जो पंचयोग बना हुआ है जिससे बुद्धादित्य योग और शुक्रादित्य योग, इस तरह के योग बने हुए हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो वह वृष राशि में चल रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हो गई ग्रहों की स्थिति अब पूरे सप्ताह में। यहीं पर इसी सप्ताह में आपको और बता दूं कि 12 तारीख को हनुमान जयंती है। जी हाँ, शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो हनुमान जयंती का भी इस राशि के सभी जातकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। इस दिन आपको क्या करना है, यदि आपसे समय हो और समय निकालने का प्रयास करें तो हनुमान जी के दिन, शनिवार के दिन दोस्तों आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ आप 11 बार कर ले, बहुत अच्छा है। बजरंग बाण का पाठ करें। इससे क्या है, जो मंगल महाराज नीच अवस्था में है, जो कहीं ना कहीं आपको क्रोध उत्पन्न करते हैं, कहीं ना कहीं आपको जल्दबाजी करवाते हैं, उससे मंगल महाराज शांत होंगे यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की जयंती के बाद तत्काल 13 तारीख को यानी 13 अप्रैल को दोस्तों पूर्णिमा है चैत्र मास की। यह तिथि भी और पूर्णिमा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लाने वाली है। और किस तरह से दोस्तों आपको कहां से लाभ होगा, किस तरीके से आपको फायदा होगा, यह सब हम पूरी वीडियो में बात करते हैं। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में आपकी बात करेंगे।
यदि स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक साथ कई सारे ग्रह बैठे हुए थे यानी मीन राशि में, जी हाँ, यानी 12वें नंबर की राशि में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मेंटली एवं शारीरिक थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देखने को मिला होगा। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मिला अवश्य होगा। ठीक ठाक हेल्थ इस समय अब आपकी रहने वाली है, लेकिन कुछ चिंताएं मन में रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर, या तो आपके कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर आपका जो दबाव है वह बढ़ गया हो, यानी काम का प्रेशर भी आपके पास हो गया हो, उससे जुड़ा हुआ किसी चीज में लेकर के मन टेंशन में जो रहता था, तो ऐसी स्थिति में खुद को आप दोस्तों जो मेंटली अपने आप से कुछ स्टेप्स तो समझ रहे थे, उसमें आपको काफी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, खुद को संगठित रखेंगे आप और आप हर एक चीज को बड़ी आसानी से अब कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भगवान का उच्च का होना, यह इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ शुक्र महाराज का भी मार्गी होना वह भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र महाराज यहाँ पर आपको सौंदर्य से, प्रसाधन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको सुख प्रदान करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यह आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है और सूर्य भगवान का भी परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल का अर्घ अवश्य देना है। यह हम आपको हमेशा बताते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा काम है, स्नान करने के बाद में यह लाभ बहुत अधिक देता है। और दोस्तों आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी इस समय थोड़ा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए खर्चे का योग भी बन रहा है इस सप्ताह। जी हाँ, आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। कई बार मित्रों ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि खर्चा ना हो, लेकिन फिर भी खर्चा हो जाता है। वो कैसे? यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीनरी का आपका कार्य है, तो थोड़ा मशीनरी में भी इस समय टूट फूट कहीं हो सकती है, जिससे भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा मशीनों बड़ा काम है, ठेकेदारी का काम है, तो वहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अपने सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी नजर बनाते रखें। जी हाँ, और दोस्तों थोड़ा सा आपको बैलेंस इस समय हल्का सा गड़बड़ होगा, वहां पर आपको समझना है इस अवधि में। और कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां भी आपको हो सकती हैं, वह जीवन साथी के बच्चों के साथ, परिवार के साथ, परिवार वालों के बीच में, तो उसमें भी आपको विवेक स्वीकार करना है, यहाँ पर धैर्य स्वीकार करना है और बच्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। जी हाँ, इस बीच आपको थोड़ा परिवार में गलतफहमियों से बचना है, क्योंकि परिवार को चलाना एक बहुत बड़ी बात है। परिवार में सुख, जन शांति हो, यह जीवन का सबसे बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है। सभी साधु संतों जितने भी आश्रम है, उस सबसे यह गृहस्थ आश्रम में काफी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। जी हाँ, बाकी के दोस्तों आपके कार्य काफी अच्छे आपके तरीके से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के अगर आप जूझ रहे थे, तो भी आपके लिए समाधान निकलने का योग बना हुआ है। और अगर किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी मामला न्यायालय में चल रहा था, कोई भी वाद विवाद चल रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों परिवार के कोई वरिष्ठ यानी मुखिया यानी वरिष्ठ सदस्य से आपसी विवाद इस समय दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका बैठ करके चर्चा करके कोई बड़ा, जिसको बिचवानी बोलते हैं, उससे आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप प्रयास कर रहे हैं, जी हाँ, और प्रयास भी करें। जहां भी आप परिश्रम कर रहे हैं तो उस परिश्रम को पूरा फल मिलने का योग जरूर बना हुआ है। मित्रों, व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह जो मैंने बताया, थोड़ा खर्चे पर विशेष ध्यान रखना है। और अंत में सप्ताह यानी 15 तारीख के बाद में दोस्तों आपको लाभ भी देकर जाएगा। जी हाँ, लाभ की स्थितियां भी बनने वाली हैं। एक चीज और है मित्रों यहाँ पर कि शुक्रदेव महाराज उच्च के हैं और दोस्तों मार्गी है, तो इस समय में तो आपको धन से लाभ की उम्मीदें बनती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से पैसा आपको प्राप्त होने के योग बने हुए हैं और आपको मेंटली तौर पर भी खुश करने वाली होंगी। पैसों के मामले में इस दौरान आपके मन में कुछ नए काम को प्रारंभ करने का भी हो सकता है। कोई नया कार्य आप प्रारंभ कर दें, तो नए कारोबार में कोई आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप शुरू करने के बारे में सोच भी सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होगा, उससे आपका संपर्क हो सकता है, उससे आप जुड़ सकते हैं और योजना जो उसके बारे में कई तरह की यदि वो कार्य कर रहा है, तो उसको जुड़ने से आपको काफी खुशी होगी और आपके कार्य आगे उसके साथ भी बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो अपनी चीजों में अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों आपको कोई यात्रा भी इस समय करनी पड़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा
यानी ऐसा नहीं कि बस गए और लंबी दूरी की यात्रा जहां आपको कम से कम दोस्तों जाना पड़ेगा 500-700 किलोमीटर की दूरी की यात्रा आपको करना पड़ सकती है। यात्रा मित्रों यहाँ पर आपकी सुखद रहेगी। यदि आप वाहन स्वयं चला रहे हैं तो वहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलाना है जिससे कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों वीडियो आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि आपको कई बार बता चुका हूँ कि माता रानी के जो भक्त हैं, माँ के जो भक्त हैं, हनुमान जी महाराज को माँ का आशीर्वाद है, बाबा भैरव जी महाराज को माँ का आशीर्वाद है। आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं माता के, तो पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं। बाबा भैरवनाथ जी द्वारपाल है। तो जो भी व्यक्ति माता के शरण में जाता है तो उसको बाबा भैरवनाथ की और हनुमान जी महाराज की आराधना करनी होगी। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा हनुमान जयंती है। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें यदि आपको अच्छा लगे तो, और कमेंट्स बॉक्स में इस बात को जरूर आपको मानना पड़ेगा कि अपनी कुलदेवी को सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें प्रातः काल उठने के बाद, अपने इष्ट देवता को, माता पिता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे पूर्ण भक्तिभाव से मन में याद करते हुए, स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लें। विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करें। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं किसी योग ज्योतिषी से। जी हाँ, क्योंकि जन्म के समय हमारी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस जगह पर बैठे हुए हैं, कौन से नक्षत्र में, कौन से लग्न में हमारा जन्म हुआ है, तो जन्म कुंडली के आधार पर ही हमें सही गोचर का फल प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम रिश्तों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर दोस्तों इस सप्ताह में प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपस में मनमुटाव था उसमें काफी समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष से जो अनबन चल रही थी वहां पर भी रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बुद्ध महाराज की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। गणेश जी महाराज की आप आराधना करेंगे। लव लाइफ में भी आपका यह सप्ताह अच्छा जाने वाला है, बशर्ते किसी थर्ड तीसरे व्यक्ति से सावधान रहने की आवश्यकता है। और दोस्तों अपने साथ, बच्चों के साथ समय आपका अच्छा गुजरने वाला है। आप कुछ खास करना चाहेंगे अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए, और आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े ऐसा आपके मन में विचार आएगा। और ऐसे आपके मन में बातें चल रही हैं कि परिवार के लिए आप बहुत सुनिश्चित करना चाहेंगे। अपने हर एक संबंध को बेहतर बनाने की आप कोशिश करते हुए मित्रों इस समय दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह की आपकी भावना रहना चाहिए। करियर में किसी चीज को लेकर के टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। टेंशन लेना बहुत गलत है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बस ईश्वर की शरण में जाइए, धर्म पर चलिए, गरीबों की मदद करिए। जी हाँ, और अपने लक्ष्य पर, जी हाँ, आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। आपको क्षमता से काम करने की पूरी मिलने वाली है। आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। अपने भाई बहनों के लिए दोस्तों बात करें तो भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, प्रेशर बिल्कुल ना लें। जी हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं बिल्कुल समय का विशेष ध्यान दें। कितने समय आपको बैठना है पढ़ने के लिए, कितना मेहनत करना है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जी हाँ, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य होगी, लेकिन दिमाग पर विशेष जोर दें। और दोस्तों आपको जिनके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, आप किसी तरह से रिसर्च के या फील्ड के कोई कार्य करता है, ऐसी चीजों पर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, भागदौड़ करना पड़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होगा आपके साथ में कि ईश्वर आपकी चारों तरफ से मदद करेगा, और यह सप्ताह आपके लिए भाग्योदय का समय है। भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, बशर्ते आपको धर्म पर और न्याय पर चलना होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, और दोस्तों एक तो आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरा आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यही स्थितियां रहेंगी। जी हाँ, और इस समय इस सप्ताह में जो पूर्णिमा तिथि, जो पूर्णिमा है, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर
आप चंद्रमा को यानी चंद्रमा के दोषों को दूर कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की आप आराधना कर सकते हैं और चंद्रदेव भगवान को भी अर्घ दें। चंद्रदेव महाराज के मंत्रों का भी जाप करें, आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए माता लक्ष्मी जी की उपासना करना चाहिए। जी हाँ, चिंताओं को दूर करने के लिए, पैसे की व्यवस्था ठीक करने के लिए और अपनी नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी दूर होगी आपकी। जी हाँ, और बाहरी व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास न करें, फालतू की उलझनों में न पड़े, राजनीतिक चीजों से दूर रहें। जी हाँ, पॉलिटिक्स से इस समय आपको दूर रहना है, ध्यान रखें। अगर आप भाग्यशाली और जो है बनना चाहते हैं, पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस भर दोस्तों जो राजनीति करने वाले यानी लोग हैं, जो कार्यालय में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में है, उनसे आपको दूरी बना करके रखना है। दोस्तों सूर्यदेव भगवान के लिए मैंने आपको बताया कि आप प्रतिदिन 1 लोटा जल, थोड़ा मिष्ठान डाल करके अवश्य अर्घ दें, जिससे सूर्यदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं दूर होती है। तो दोस्तों नौकर पेशा है, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहां पदोन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपको लाभ होगा, संपत्ति का लाभ होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और दोस्तों जो हमारे नए शादीशुदा लोग हैं, नए जोड़े हैं, उनके लिए संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान की प्राप्ति होगी, यानी उनको भी संतान का सुख यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय भाइयों बहनों से, सभी जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को प्रणाम करो और प्रतिदिन करो, और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।